ज्वाइन करते हैं, हम रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा सा जो अभी तक हमने देखा हुआ है, फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो एक ये आप देख लो यहाँ पे, ये एक एग्जांपल आपके पास डंप है यहाँ पे एक टीसीपी के सेशन का। तो इसमें बेसिकली हमने क्या किया हुआ है, हमने स्टार्ट में अगर आपको याद हो तो हमने एक डे टाइम सर्वर बनाया था। तो डे टाइम सर्वर क्या करते हैं हम लोग, हम एक सर्वर के साथ कनेक्ट करते हैं पोर्ट नंबर 13 के ऊपर, और इसके जवाब पे सर्वर क्या करता है, आपको टाइम सेंड करता है और डेट सेंड करता है, उसके बाद आपका बंद कर देता है यहाँ पे। तो देखते हैं हम टीसीपी के ऊपर यहाँ पे क्या क्या स्टेप्स फॉलो हो रहे हैं। तो देखो आपके पास फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या है, आपके पास पहले एक सिंक भेजा है आपके क्लाइंट ने यहाँ पे। तो हम देख लेते हैं यहाँ पे आपके पास सिंक आपने यहाँ पे सेंड किया है, तो जो कि आपके हेडर टीसीपी के हेडर के अंदर फ्लैग होता है। इसके जवाब में क्या है, आपके पास सिंक आया और साथ में एक्नॉलेजमेंट भी आई है आपके पास, कि एक तो आपने उसको एक्नॉलेज भी किया है प्लस आपने भी सिंक यहाँ पर भेजी है। ठीक हो गया। उसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, उसने दोबारा एक्नॉलेज कर दिया उसको, जो आपका क्लाइंट था यहाँ ने, उसने उसको भी यहाँ पे एक्नॉलेज कर दिया। अच्छा, अब ये जो 3 स्टेप्स हमारे पूरे हो गए यहाँ पर, इनको हम कहते हैं 3 स्टेप या 3 हैंड शेकिंग प्रोसेस आपका। तो यहाँ पे आपका कनेक्शन अब स्टैब्लिश हो जाएगा, यहाँ पे 3 स्टेप्स आपने पूरे कर लिए हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद क्या लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे, डे टाइम रिस्पॉन्स। तो बेसिकली अब डेटा यहाँ भेजा गया है, इसके अंदर एक्चुअल जो आपके पास डेट और टाइम वगैरह होगा यहाँ पर, वो यहाँ पर ट्रांसमिट हो गया हुआ है। ठीक हो गया। उसके जवाब में क्या किया उसने यहाँ पे, उसको एक्नॉलेज कर दिया यहाँ पे। तो जो आप में आपके पास एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आ गई। अच्छा, उसके बाद आप यहाँ पे ऑब्जर्व करो, उसके बाद इसने क्या किया, फिन, इसने यहाँ पे क्या किया, फिन भेजा है और साथ में दोबारा एक्नॉलेज पे कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब हमें पता है फिन अगर आप भेज दो यहाँ पे, तो उससे क्या होता है आपके पास, उससे आपका कनेक्शन यहाँ पे क्लोज हो जाता है यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे आप देख के बताओ, सर्वर कनेक्शन क्लोज कर रहा है या क्लाइंट कनेक्शन क्लोज कर रहा है, कोई देख के बता सकते हैं यहाँ पे। ये जो इस स्टेप पे जाके कनेक्शन आपका क्लोज हो रहा है कि टाइम डेट टाइम सेंड हो गया, तो अब फिन आ गया यहाँ पे, यानी कनेक्शन क्लोज करो। तो कौन क्लोज कर रहा है यहाँ पे, सर्वर के क्लाइंट? सब क्लाइंट का होगा। नहीं, एक्चुअली सर्वर कह रहा है, क्लाइंट का आईपी एड्रेस 147 है, और ये आपके पास ये और ये सर्वर का 10 है यहाँ पे। तो यहाँ देखो बेसिकली सर्वर ने इनिशिएट किया है फिन। तो सर्वर चाहता है कि रिसोर्सेज पहले कंज्यूम ना होते हैं, यहाँ पे सर्वर ने यहाँ पे फिन सेंड कर दिया उसको यहाँ पे, और इसके जवाब में उसने इसको एक्नॉलेज भी किया है। फिर और फिर क्लाइंट ने भी बाद में फिन सेंड कर दिया उसके बाद। तो बेसिकली इसके अंदर यहाँ पे कोई आपको ज़रूरी नहीं कि यहाँ पे आप पूरा 4 स्टेप प्रोसेस फॉलो करो। यहाँ पे अगर आप एक दफ़ा फिन से 2 दफ़ा आप 2 स्टेप्स में भी इसको क्लोज कर सकते हो यहाँ पे करना चाहो तो वो कोई इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि आप पहले 3 स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करो, तो आप 2 स्टेप्स में भी आप कर सकते हो यहाँ पे क्लोज। इधर यहाँ पे एक्स्ट्रा स्टेप्स में क्लोज किया हुआ है इसे। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, विंडो साइज़ यहाँ पर। तो अगर आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये विंडो यहाँ पे 65535, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है विंडो 8192, और यहाँ पे लिखा हुआ विंडो 131744। उसके बाद फिर यही नंबर्स नीचे, फिर दोबारा आपके पास 131744 आया, फिर 66560 आया यहाँ पे, और उसके बाद फिर 131744 ही रिपीट हो रहा है, और आखिर में 66560। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जब फर्स्ट टाइम देखो यहाँ पे विदाउट, जब 147 वाले ने यहाँ पे पैकेट यहाँ पे सेंड किया, तो उसने कहा कि मेरी जो विंडो साइज है यहाँ पर, इस साइड पर मेरे पास कितनी विंडो साइज है, 65535 है यहाँ पे। तो इसके जवाब में जब रिप्लाई आया सर्वर की साइड, सर्वर ने कहा कि मेरी विंडो साइज यहाँ पे 8192 है। ठीक हो गया। उसने जवाब में फिर इसको एक्नॉलेज किया, उसने कहा कि मेरा विंडो साइज यही है, दोबारा भी उसने यही भेजा यहाँ पे। लेकिन उसके बाद फिर सर्वर ने क्या किया, यहाँ पे सर्वर ने अपने विंडो साइज यहाँ पे अपडेट कर लिया हुआ है। तो जब उसने दोबारा जब ट्रांसमिट किया, उसने कहा कि अब मेरा विंडो साइज यहाँ पे 66560 हो गया हुआ है, यानी कि मैं इतने यहाँ पे पैकेट्स को यहाँ पर एक वक्त में यहाँ पे हैंडल कर सकता हूँ। तो इस तरह से ये विंडो साइज आपके अपडेट हो रहे होते हैं। तो इसको हम कहते हैं फ्लो कंट्रोल हो रहा है आपका यहाँ पर। तो ये विंडो के साइज आपके चेंज होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब है कि एप्लीकेशन लेयर ने यहाँ पर, यहाँ की जो एप्लीकेशन लेयर होगी, नीचे टीसीपी लेयर चल रही होती है आपकी, तो एप्लीकेशन लेयर ने सारा डेटा रीड कर लिया और टीसीपी लेयर से, तो इनके बफर सारे खाली हो गए। जितना सारा बफर खाली होता जाता है इसका, उतनी आपके विंडो साइज यहाँ बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से ये चीज़ काम कर रही होती है। जी, ये क्लियर है सबको?
अच्छा, आज हम चलते हैं आपके जो मेन यहाँ पर जो था, जो आपके प्रोटोकॉल यहाँ पे कंजेशन को मैनेज करने का, उसको हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं फॉर। अच्छा, हम कंजेशन की जब बात करते हैं, कंजेशन कब होती है? जब आपके पास नेटवर्क में ओवरऑल बहुत ज़्यादा ट्रैफिक हो। तो जब आपके राउटर्स ओवरफ्लो हो रहे हो, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपकी होगी, यानी कि राउटर्स की मेमोरी में बफर में स्पेस ही नहीं है पैकेट्स को स्टोर करने की, तब हमें क्या करना पड़ता है? हमें कंजेशन कंट्रोल करना पड़ता है यहाँ पे। तो कंजेशन कंट्रोल का जो तरीका है यहाँ पर, वो क्या होता है कि आपने जब कनेक्शन को स्टार्ट करना है तो आपने स्लो स्टार्ट लेना है, और उसके बाद फिर आप आस्ता आस्ता अपने विंडो साइज बढ़ाते जाओगे। तो यहाँ पे हम प्रोटोकॉल के ऊपर देखते हैं। तो स्टार्टिंग में इसने क्या किया? उसने कहा कि मेरे पास 1 MSS से बनता है हमारे पास कि मैक्सिमम सेगमेंट साइज। तो सेगमेंट का मतलब क्या होता है? टीसीपी के जो पैकेट्स होते हैं इनको हम सेगमेंट कह रहे होते हैं, और कुछ भी नहीं है। तो समझ लो कि आपके पास मैक्सिमम सेगमेंट साइज जो आपको अलाउड है यहाँ पे, हम 1 यूनिट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी 1 पैकेट की बात कर रहे हैं। तो स्टार्ट में उसने क्या किया? ए ने कहा कि मेरी जो विंडो साइज है इस वक्त अभी खाली 1 पैकेट की इक्वल है। तो हमने कहा कि विंडो साइज इस वक्त है 1 सेगमेंट के 1 पैकेट। फिर उसने जब यहाँ पर ट्रांसमिट की, और उसके बाद जब इसको एक्नॉलेजमेंट आ गई, तो वो क्या करेगा? अब वो विंडो साइज बढ़ा देगा। तो हर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर वो विंडो साइज +1 करता जाएगा। तो अब इसकी विंडो साइज यहाँ पे हो जाएगी +1 करके 2 हो जाएगी। तो अब 2 का मतलब क्या है कि अब वो 1 पैकेट भेजेगा या 2 पैकेट भेज सकता है? अगर विंडो साइज 2 हो जाए आपकी, तो आप 1 पैकेट भेज सकते हो, या दो इकट्ठे पैरेलल में भेज सकते हो। क्या मतलब होता है दो इसका? भेज सकते हैं सर। जी, 2 भेज सकते हैं, बिल्कुल। तो इस पर उसने क्या किया? 2 सेगमेंट्स भेज दिए यहाँ पे। जब 2 सेगमेंट भेजे हैं, तो जब फर्स्ट की एक्नॉलेजमेंट यहाँ पे आई है, तो अब ये क्या कर देगा? यहाँ पे विंडो साइज को 3 कर देगा। फिर जब सेकंड एक्नॉलेजमेंट भी आ गई, तो उसने विंडो साइज को 4 कर दिया। तो जब 3 जब हुआ, तो उसने यहाँ पे 3 पैकेट्स भेज दिए। और जब 4 हुआ, तो उसने एक और पैकेट भी इसके बाद ट्रांसमिट कर दी, क्योंकि अब विंडो साइज 4 हो गया हुआ है। तो हम इसका मतलब कि 4 तक की आपको एक्नॉलेजमेंट ना भी आए, तब भी हम 4 तक के पैकेट्स पाइपलाइन कर सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, जब 4 की एक्नॉलेजमेंट आना स्टार्ट हो गई, यहाँ पे फर्स्ट आएगी यहाँ पे, तो विंडो साइज अब आपका 5 हो जाएगा। फिर जाके यहाँ पे 6 हो जाएगा, फिर जाके यहाँ पे 7 हो जाएगा, यहाँ पे जाके 8 हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कोई पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हो कि जब फर्स्ट आपके पास आपने सेंड किया, तो यहाँ पे विंडो साइज आपके पास पहले 1 था, फिर 2 हो गया, फिर इसके एंड पे 4 हो गया, और इसके एंड पे जाके 8 हो गया। तो आप देख सकते हो उसमें क्या पैटर्न नजर आ रहा है आपको, कि लीनियरली इंक्रीज कर रहा है या एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे? एक्सपोनेंशियली। जी, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा है, बिल्कुल। तो अगर हम हर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर 1 का इंक्रीमेंट करेंगे, तो बेसिकली आपके पास एक्सपोनेंशियली इंक्रीज हो रहा होगा यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं स्लो स्टार्ट। कि आपने स्टार्ट बहुत स्लो लिया, 1 से स्टार्ट किया, मिनिमम अपना विंडो साइज अपना मिनिमम रखा है आपने, खाली हम 1 सेगमेंट भेजेंगे एक वक्त में, जब तक रिप्लाई नहीं आता हम अगला नहीं भेजेंगे। ये आपका स्लो तरीन स्टार्ट था आपके पास। उसके बाद आपने कहा नहीं, अब 1 नहीं, हम 2 पैरेलल में भेज सकते हैं। फिर 2 पैकेट ट्रांसमिट कर दो, उसके बाद हम कुछ नहीं भेजेंगे जब तक इनकी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती। तो यानी कि आपके पास 2 का विंडो साइज हो गया। फिर उसने आराम से उसको, उसके बाद उसने 4 कर लिया यहाँ पे जाके। 4 का मतलब कि 4 में से अगर कोई भी आपके पास पैकेट नहीं आ रहा, तो हम विंडो आगे मूव नहीं करेगी। जब चारों के चारों आपके पास आ जाएंगे, तो फिर अगले 4 आप भेज सकते हो। फिर जब 8 हो गए, तो आप 8 पैकेट्स पैरेलल में भेज सकते हो। हालांकि उनकी एक्नॉलेजमेंट जब आएगी, तो आपकी विंडो आस्ते आस्ते राइट साइड पे मूव करना स्टार्ट कर देगी। तो ये इसका मतलब होता है, ये बहुत स्लोली अपनी स्पीड बढ़ा रहा होता है टीसीपी। इसको हम कहते हैं टीसीपी स्लो स्टार्ट। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एक्चुअली फिर आपके पास रेट इस तरह से चल रहा होगा यहाँ पे, पहले स्टार्ट में 1 था, फिर 2 हो गया यहाँ पर, फिर 4 हो जाएगा आपके पास, फिर 8 हो जाएगा यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या करते हैं? हमने एक थ्रेशोल्ड सेट किया होता है। इसको हम कहते हैं एस थ्रेशोल्ड। अच्छा, एस थ्रेशोल्ड क्या करता है? जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे, जब आपके यहाँ पे विंडो साइज यहाँ तक पहुँच जाएगा, यानी कि आप इतने सारे पैकेट्स पाइपलाइन कर रहे हो यहाँ पे, कि आप अभी तक 8 आपने करना, 8 सेगमेंट्स आप एक वक्त में भेज रहे हो, और 8 ही आपका एस थ्रेशोल्ड था। तो उसके बाद क्या करेगा? उसके बाद कहेगा नहीं, यहाँ तक आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करे, तो उसके बाद आप लीनियरली इंक्रीज कराओ। यानी कि आप ग्रोथ को थोड़ा स्लो करो यहाँ पे, कि अब आपने यहाँ पे थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया हो, तो अब आप इन तेज़ी के साथ नहीं आप कंट्रोल करोगे। क्यों? क्योंकि मोस्ट प्रॉब्ली अब चांस है कि अब आपकी ट्रैफिक बढ़ जाएगी। तो इसलिए आप ट्रैफिक की आप लिमिट को एक्सीड ना कर जाओ, तो इसलिए आप थोड़ा स्लो कर लो अपनी स्पीड इंक्रीज करने की।
तो हम कह रहे हैं कि इससे पहले आपके पास जो मोड था यहाँ पे, इसको हम कहते हैं स्लो स्टार्ट, यानी जब आप एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहे थे 1 से स्टार्ट करके। अब जो आप चले गए यहाँ पे, अब आप चले गए कोलिजन सॉरी कंजेशन अवॉइडेंस वाले मोड में। तो अब आपका मोड चेंज हो गया यहाँ पे, कि जैसे ही आपने एसएस का थ्रेशोल्ड क्रॉस कर लिया तो उसके बाद आपका मोड चेंज हो गया, कंजेशन अवॉइडेंस में चले गए आप। तो अब आप लीनियरली इंक्रीज कर रहे हो, एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं कर रहे। तो अब देखो, आप 8 से 9 पे जा रहे हो, फिर 10 पे जा रहे हो, फिर 11 पे जा रहे हो, फिर 12 पे जा रहे हो। पहले क्या हो रहा था कि आपके पास यहाँ पे एक्सपोनेंशियली इंक्रीज कर रहा था। तो इसका मतलब क्या है कि अब ये लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, अब ये हर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर कुछ हाफ ऑफ विंडो इंक्रीज कर रहे हैं। तो पहले हम क्या कर रहे थे यहाँ पे हम हर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर ऑन ऑन एवरी एक्नॉलेजमेंट हम क्या कर रहे थे, विंडो की साइज में प्लस प्लस कर रहे थे यहाँ पे। तो उसका इफेक्ट क्या हो रहा था, डबल हो रहा था यहाँ पे। अब यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, हम विंडो साइज प्लस प्लस नहीं करेंगे, बल्कि प्लस इज इक्वल में कुछ फ्रैक्शन ऑफ करेंगे यहाँ पे। मैं कहता हूँ मे बी 1/5 ऑफ मैक्सिमम सेगमेंट जो होता है मेरे पास, क्योंकि एक पैकेट का साइज होगा, इसका 5th पार्ट के हिसाब से इंक्रीज करो, फुल 1 के हिसाब से इंक्रीज ना करो, ताकि इसकी स्लोप थोड़ी कम हो जाए। तो अब आपको ये लीनियरली इंक्रीज करता हुआ नजर आ रहा होगा यहाँ पे। ठीक हो गया यहाँ तक पहुँच के। अच्छा, उसके बाद जैसे यहाँ पे फर्स्ट पैकेट लॉस होगा, फिर क्या होगा, फिर आपके पास टोटली यहाँ पे स्टॉप लग जाएगा। तब जाके हम कहते हैं फर्स्ट आपके पास यहाँ पे एरर आती है। तो अब आपके पास यहाँ पे दो तरह के प्रोटोकॉल हैं टीसीपी के, दो डिफरेंट किस्म के बिहेवियर्स मिलेंगे आपको यहाँ पे। जो आपके पास पुराने वाला टीसीपी था, उसको हम कहते हैं टीसीपी टोहुओ, वो क्या करता है, वो उसको मिनिमम स्पीड पे दोबारा उठा के ले जाएगा। तो अब जब आपके पास फर्स्ट एरर आएगी, तो पुराना जो टीसीपी का प्रोटोकॉल उठा के यहाँ से स्पीड को दोबारा से 1 पे ले जाएगा और दोबारा से उसको स्लो स्टार्ट मोड में ले जाएगा। लेकिन जो आपके पास लेटेस्ट प्रोटोकॉल है यहाँ पे, वो क्या करता है, वो कहता है नहीं ऐसा ना करो, बल्कि ऐसा करो कि थ्रेशोल्ड को यहाँ पे बल्कि थोड़ा डिफरेंट, यहाँ थ्रेशोल्ड को हाफ कर दो आप। तो वो ना आपके थ्रेशोल्ड को हाफ कर देता है और थ्रेशोल्ड के ऊपर उठा के आपको ले जाएगा। तो अगर आप देखो यहाँ पे कि टीसीपी जो रीनो है यहाँ पे, उसने क्या किया, थ्रेशोल्ड को उठाकर यहाँ, यानी कि आपके पास जो हाईएस्ट पॉइंट यहाँ पे मिल गया हुआ यहाँ पे, अब 12 पे जाके आपके पास एरर आई है यहाँ पे, तो 12 को आप हाफ कर दो तो 6 आ जाएगा। तो कहते हैं थ्रेशोल्ड को उठा के आप 6 पे ले जाओ और फिर वहाँ से स्टार्ट करो दोबारा से अपना काम। तो टीसीपी रीनो ये काम करेगा और टीसीपी टॉफो जो है वो क्या करेगा, वो आपको उठा के 1 पे ले जाएगा। तो ये थोड़ा पुराना प्रोटोकॉल है, थोड़ा सा टीसीपी का नया वर्जन है यहाँ पे। तो दोनों के डिफरेंस है यहाँ पे। तो जब ये 1 पे आ जाएगा तो फिर पहले की तरह स्लो स्लो करके इंक्रीज करेगा। हालांकि टीसीपी रीनो जो है पहले से ही आपके पास हेड स्टार्ट मिला हुआ है, इसको डिफरेंटली आगे से चल रहा होगा यहाँ पे। तो दोनों के बिहेवियर का यहाँ पे फ़र्क है। तो अब यहाँ ऐसा करते हैं, यहाँ पे इनकी ओवरऑल अगर टीसीपी की कंजेशन की स्टेट या ट्रांजिशन डायग्राम बनाए हमारे पास, तो स्टार्ट में हमने क्या किया, स्टार्ट में हम स्लो स्टार्ट में जाएंगे हमेशा। तो ये हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट ये वाला है यहाँ पे, कि स्टार्ट में हम क्या करेंगे, हम अपने विंडो साइज सेट करेंगे 1, यानी 1 पैकेट हम भेज सकते हैं एक वक्त में। फिर हमने सेट कर लिया कि हमारा एसएस जो थ्रेशोल्ड होगा 64 केबी का होगा। ठीक हो गया। फिर हमने कहा कि डुप्लीकेट एक एक्नॉलेजमेंट हम काउंट कर रहे होते हैं, उसको हमने ज़ीरो कर लिया यहाँ पे। अच्छा, अब सपोज करो कि हमारे पास फर्स्ट एक इवेंट आता है, उसमें आपको डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिलती है। तो जब भी आपको डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट मिले, इसका मतलब क्या होता है कि आपके पास क्या हो रहा है कि आपका टाइम आउट यहाँ पे कम है, आप जल्दी टाइम आउट कर रहे हो, इसलिए आप डी ट्रांसमिट करते जा रहे हो, हालांकि पैकेट्स प्रॉपरली पहुँच रहे हैं यहाँ पे। इसका मतलब है कि आपने पैकेट यहाँ पे सेंड किया है, तो यहाँ पे मिल गया हुआ है, लेकिन इतनी देर में आपका यहाँ पे टाइम आउट हो गया, तो आपने उठा के दोबारा ट्रांसमिट कर दिया है वही पैकेट। हालांकि यहाँ पे रिसीव हो गया होता है, पहले भी रिसीव हो गया होता है, बाद में भी रिसीव हो गया। तो अब वो क्या कर रहा है, उसने यहाँ पे रिप्लाई किया, वो रिप्लाई थोड़ा देर से मिला यहाँ पे, उस सेकंड का रिप्लाई आ गया यहाँ पे। तो इसको हम कहते हैं कि डुप्लीकेट्स मिल रहे हैं आपके यहाँ पर। तो डुप्लीकेट जब मिल रहे हो तो ये कोई अच्छी बात नहीं है, ये इसका मतलब कि आप कंजेशन क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे, क्योंकि आपकी टाइम आउट यहाँ पे कम है और RTT ज़्यादा हो गया हुआ है, यानी कि आपका ट्रैफिक का डिले ज़्यादा हो गया हुआ है, इसलिए आपका एक्नॉलेजमेंट वापस जल्दी नहीं पहुंच पा रही, टाइम आउट आपका पहले हो जाता है यहाँ पे। तो ये सिग्नल मिल रहा है कि आपकी ट्रैफिक RTT आपका बढ़ गया हुआ है यहाँ पे। तो हम कह रहे हैं कि 3 दफ़ा डुप्लीकेट अगर आपके पास काउंट आता है, तो हमने क्या करना है, हमने वही चीज़ रीट्रांसमिट कर देनी है यहाँ पे। एक तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। फिर हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं 3 दफ़ा आपके पास डुप्लीकेट काउंट आए तो हमें रीट्रांसमिट करना है। इसका मतलब क्या है कि आपने एक पैकेट सेंड किया है यहाँ पे, ये नहीं पहुँचा, उसके बाद आपने अगला पैकेट सेंड कर दिया हुआ है,
तो ये क्या कर रहा होगा, ये इससे पीछे वाले पैकेट को एक्नॉलेज करता रहेगा यहाँ पे। तो मैं कहता हूँ यहाँ पे ये पैकेट था, ये पहुँच गया हुआ था प्रॉपरली, ये 1 था यहाँ पे सीक्वेंस नंबर, ये नहीं पहुँचा, उसके बाद आप 2 आपका नहीं पहुँचा, 3 पहुँच गया, 4 भी पहुँच गया, लेकिन एक्नॉलेजमेंट आपकी क्या जा रही होगी, हर दफ़ा आपकी 1 की जा रही होगी, 1 एक्नॉलेज कर रहा होगा हर दफ़ा वो। तो इसको क्या मतलब होता है कि आप डुप्लीकेट आपके पास एक्नॉलेजमेंट्स यहाँ पे आ रही हैं कि आपने एक पैकेट यहाँ मिस किया हुआ है। तो डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट का मतलब क्या होता है कि आप कोई पैकेट मिस कर गए हो यहाँ पे, तो ये आपने यहाँ पे करेक्ट करना है। अगर आपके पास नई एक्नॉलेजमेंट आती है तो फिर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने विंडो साइज़ को बढ़ाते जाओ हर सेगमेंट साइज़ के हिसाब से। तो जब भी आपके पास एक्नॉलेजमेंट आएगी, आपने विंडो साइज़ इंक्रीज़ करते जाओ। पहले आपके पास 1 पैकेट था अलाउड था, फिर 2 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा। और हर दफ़ा आप डुप्लीकेट काउंट को 0 कर दो यहाँ पे, और फिर उसके बाद नया सेगमेंट आप ट्रांसमिट कर दो। तो हम ये कर रहे हैं यहाँ पे। फिर आता है कि स्लो स्टार्ट में ही आपका अगर टाइम आउट हो जाए, कि अभी आप स्लो स्पीड पे थे, अभी आपने एसएस का थ्रेशोल्ड क्रॉस नहीं किया हुआ, तो आपने क्या करना है, आपने दोबारा से विंडोज़ का साइज़ बंद कर देना है, और उसके बाद आपने क्या करना है, अपने एसएस के थ्रेशोल्ड को नीचे ले आना है, आपने उसको हाफ कर देना है, जो कि आपका करंट विंडो साइज़ था यहाँ पे। तो सपोज़ करो कि हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, हम रिज्यूम करते हैं हम यहाँ पे पहुँचे हैं, इस पॉइंट पे पहुँचे हैं यहाँ पे, तो यहीं पे आपका पैकेट लॉस हो गया हुआ है। अभी आप कौन से मोड में हो इस पॉइंट में, अभी आप स्लो स्टार्ट वाले मोड में ही हो यहाँ पे। तो अगर आपका यहाँ पे पैकेट लॉस हो गया हो, तो आपने क्या करना है कि ये पॉइंट था आपके पास 4, तो 4 को आप हाफ करोगे तो क्या होगा, 2 आ जाएगा आपके पास यहाँ पर। तो आप कह रहे हो कि ये आपका अब नया एसएस थ्रेशोल्ड बन गया यहाँ पे। तो इसका मतलब कि स्लो स्टार्ट का जो रीज़न होगा, अब खाली ये जो रीज़न है यहाँ पे, ये स्लो स्टार्ट का होगा। इससे ऊपर का रीज़न क्या होगा आपके पास, वो कंजेशन अवॉइडेंस का बन जाएगा यहाँ पे। तो आपके यहाँ पे रीजन का साइज़ छोटा होता जाएगा यहाँ पे। तो अगर आपका स्लो स्टार्ट के अंदर आपके टाइम आउट यहाँ पे आता है, तो आप उसको छोटा कर दोगे अपने रीजन को यहाँ पे। तो ये यहाँ पे हो रहा है। तो उसके बाद क्या होगा, जब आपका विंडो साइज एसएस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लेगा, तब आपका मोड यहाँ पे चेंज हो जाएगा, तब हम कंजेशन अवॉइडेंस में आ जाएंगे। अच्छा, अब आप लोग बताएं यहाँ तक क्लियर है या आपको यहाँ तक क्लियर नहीं है? ठीक है सर। जी, यहाँ तक सबको क्लियर है? कंफ्यूजन पड़ तो नहीं रही यहाँ पे किसी के लिए? दोबारा से कर लेते हैं, किसी को समझ नहीं आ रहा तो। चले चले ठीक है, सबको क्लियर है तो ठीक है, हम चलते हैं। अच्छा, अब हम कह रहे हैं कंजेशन अवॉइडेंस मोड में आ गए हुए हैं। कंजेशन अवॉइडेंस मोड कौन सा होता है कि जब आप एसएस थ्रेशोल्ड से ऊपर आ जाओ, यानी कि हम अब इस वाली लाइन से ऊपर वाले रीजन की बात कर रहे हैं, इस वाले पार्ट की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास कंजेशन अवॉइडेंस मोड होता है, इससे नीचे आपके पास स्लो स्टार्ट होता है यहाँ पे। अच्छा, हम कह रहे हैं कि अब हम इस मोड में आ गए। अब आपके पास जब नई एक्नॉलेजमेंट आएगी, तो अब Sorry, हमने sorry, क्या I'm करना है? looking at bike की खुद को। जी जी, सॉरी आपकी आवाज़ नहीं आई। सर शायद गलती से हो गया था। अच्छा अच्छा, ठीक है। अच्छा, अब आप यहाँ पे पॉइंट नोट करो कि अब कंजेशन अवॉइडेंस के अंदर हमने यहाँ पर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज नहीं करना। हमने क्या करना है, अब हमने स्पीड अपनी स्लो करनी है यहाँ पे। तो इस पर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसमें 1 फुल एमएसएस यानी फुल पैकेट ना ऐड करो, कुछ फ्रैक्शन इसकी ऐड करो। तो हमने क्या फ्रैक्शन यहाँ बनाई, हमने कहा एमएसएस डिवाइड बाई करंट विंडो साइज। क्या मतलब है इसका, कि अगर आपके पास एक 1 सेगमेंट का साइज अगर आपके पास सपोज करो अगर 4 KB होता है, ठीक है, और अभी आपकी जो करंट विंडो साइज है यहाँ पर, मैं कहता हूँ वो आपके पास पहुँच की हुई है 32 KB पहुँच की हुई है। तो अगर हम दोनों का रेशो लेंगे यहाँ पे, तो आपके पास आ जाएगा 4/32 यहाँ पर, यानी कि 1/8 आ जाएगी। तो वो कह रहे हैं कि 1/8 ऑफ पैकेट साइज के हिसाब से इंक्रीज करो। यानी कि हम क्या कह रहे हैं यहाँ पे, मैक्सिमम सेगमेंट साइज डिवाइड बाई 8, यानी कि पैकेट साइज का डिवाइड बाई 8 करके इंक्रीज करो। पहले हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम फुल 1 पैकेट साइज इंक्रीज करते जा रहे हैं, यानी हर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर आपकी विंडो 1 से बढ़ती जाएगी। अब क्या होगा, 1/8 के हिसाब से बढ़ेगी आपकी विंडो, 1 के हिसाब से नहीं बढ़ेगी यहाँ पे। तो इसका मतलब कि इस मोड में जाकर अब आप लीनियर, अब स्लो इंक्रीज कर रहे हो, पहले आप बहुत तेज़ी से इंक्रीज कर रहे थे अपने आप को यहाँ पे। जब आपने इंक्रीज करने की स्पीड यहाँ पे कम कर ली, क्यों कम कर ली, क्योंकि हम कंजेशन को अवॉइड करना चाह रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जरा अब थोड़ा केयरफुली इंक्रीज करो अपनी विंडो का साइज़ यहाँ पर।
फिर उसके बाद यहाँ पर अगर आपके पास डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आती हैं यहाँ पर, तो यहाँ भी आप काउंट करते जाओगे इसको यहीं पे पहले की तरह यहाँ पे। फिर अगर आपका टाइम आउट होता है इस मोड के अंदर, तो इसका मतलब आपने क्या करना है, उठाकर दोबारा यहाँ पे स्लो स्टार्ट में ले आओ, और फिर यही सारे स्टेप्स आपने यहाँ पे रिपीट करने हैं जो कि इसके टाइम आउट में होता है कि अपने थ्रेशोल्ड को हाफ कर लो, विंडो साइज को 1 पे ले जाओ और रीट्रांसमिट कर दो यहाँ पे। अच्छा, डुप्लीकेट वाली चीज़ को हम आखिर में बाद में देखते हैं, अभी वो चीज़ पेंडिंग है यहाँ पे, अभी इसको हमने कुछ भी नहीं किया हुआ यहाँ पे, उससे उससे क्या होगा। सर लेकिन अच्छा, विंडो साइज 1 उसमें तो नहीं होगा जो हमारा रेनो है उसमें। जी जी सही कह रहे हो, हाँ बिल्कुल सही है। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि इसके अंदर कि अब आपके पास कंजेशन अवॉइडेंस मोड के अंदर 3 दफ़ा डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आ गई हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसका मतलब क्या है कि अब आपने क्या करना है, 3 दफ़ा डुप्लीकेट्स अगर आपके पास आती हैं, इसका मतलब क्या है कि आपने कुछ पैकेट आउट ऑफ ऑर्डर, कुछ एक आध पैकेट आपने स्किप कर दिया हुआ है, और आप आगे के पैकेट्स भेज रहे हो, पीछे एक पैकेट आपने स्किप किया हुआ है यहाँ पे। तो इस बार हम क्या करेंगे, इसका मतलब कि आपके पास नहीं, आपके पास यहाँ पे पैकेट स्किप हुआ तो आपके पास डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स यहाँ पे आ रही है। तो अब आपने क्या करना है यहाँ पर, अब आपने उठा के यहाँ पे अपने थ्रेशोल्ड को हाफ कर दिया पहले की तरह। क्यों? क्योंकि आपकी कनेक्शन इतना अच्छा नहीं रहा जब यहाँ पे पैकेट स्किप हो रहे हैं यहाँ पे। लेकिन जो एक स्टेप यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपने यहाँ पे अपनी विंडो का साइज 1 नहीं किया, बल्कि आपने थ्रेशोल्ड +3 करके रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर रखा है इसको, और उसके बाद आप उसको रीट्रांसमिट कर दो हम। अच्छा, यहाँ पे इसका क्या मतलब है, आपके पास आपने कहा कि एक दफ़ा हो सकता है कि आपका पैकेट मिस हो जाए, तो ये कोई इतनी बड़े वाली मसले वाली बात नहीं है। ज़्यादा मसला होता है टाइम आउट करना। टाइम आउट आपके पास होगा तो आप इतनी देर के अंदर आपके पास पैकेट नहीं आ सका, एक्नॉलेजमेंट उसकी नहीं आ सकी, ज़्यादा सीरियस मसला है। तो यहाँ पे उसने क्या किया, उसने कैरियर यहाँ पे आपकी जो विंडो है यहाँ पर, उसने कहा कि एसएस थ्रेशोल्ड से थोड़ा सा ऊपर रख लो उसको, बिल्कुल 1 पे ना लेके जाओ। जब टाइम आउट होगा तो आपका ये 1 पे जाता है हर केस में। लेकिन जब आके वो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं तो उसने उसको +3 कर दिया यहाँ पे, जो आपके नया एसएस थ्रेशोल्ड बनेगा यहाँ पे, थोड़ा सा उसने उसको ऊपर रखा हुआ है। इसको हम कहते हैं यहाँ पे फास्ट रिकवरी मोड। कि आप क्या करो कि फास्ट क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हम स्लो स्टार्ट पे नहीं लेके गए इसको। अगर हम यहाँ से स्लो स्टार्ट पे ले जाते हैं, हम कहते हैं स्लो रिकवरी मोड। अब हमने क्या थोड़ा सा उसको ऊपर रखा हुआ है, तो इसलिए हम उसको फास्ट रिकवरी मोड हम यहाँ पे कहेंगे। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि सपोज करो कि हमारे पास इसी डायग्राम के अंदर इस पॉइंट पे जाके हमें 3 दफ़ा डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आ गई हैं, यानी कि आपके पास 3 दफ़ा आ गई एक्नॉलेजमेंट नंबर 5 5, फिर अगला पैकेट भी 5 5 एक्नॉलेजमेंट का आ गया, फिर अगला भी 5 5 का आ गया। 3 हमारे पास पूरी हो गई हैं, उसके अलावा कोई और नंबर नहीं आ रहा। तो इस केस में ये प्रोटोकॉल क्या कहता है, क्या करना है हमने, 12 डिवाइड बाई 2 करो यहाँ पर, तो आपके पास 6 हो जाएगा, यानी 6 पे नई लाइन ड्रॉ कर लो एस एस थ्रेशोल्ड की। और उसके बाद जो आपका जो करंट विंडो साइज होगा वो 9 पे आ जाएगा, यानी कि अब आप यहाँ पे जंप कर जाओ। तो ये जब डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आएंगी तो आप यहाँ से यहाँ पर आ जाओगे, तो बिल्कुल भी थोड़ी सी इसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट है यहाँ पे। तो अगर आपके पास बाय डिफ़ॉल्ट अगर दूसरे वाला हिसाब होता, अगर आपका टाइम आउट यहाँ पे होता, फिर हम क्या कर रहे होते, किसी भी टॉप के अंदर, तो हम उठा के यहाँ से उठा के यहाँ ले जाते हैं इसको। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ी सी फास्ट रिकवरी है, इतना नीचे तक नहीं गया हमारा विंडो साइज, बिल्कुल स्टार्ट पे नहीं चला गया, बल्कि कुछ थोड़ा सा ऊपर रहा है यहाँ पे। तो डुप्लीकेट्स को थोड़ा सा ये इतना एग्रेसिवली हैंडल नहीं करता, डुप्लीकेट्स के मामले में थोड़ा सा ये सॉफ्ट कॉर्नर है डीसीपी इस वाले वर्जन में यहाँ पे। तो डुप्लीकेट्स के बारे में थोड़ा सा इसने बेहतर यहाँ पे उसको चांस दिया, थोड़ा सा इंप्रूवमेंट का चांस दिया यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आपके पास दोबारा डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट आती है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि ये पुरानी से आपके पास ये जो आपने अभी जो रीट्रांसमिट किया है, कि उसकी यहाँ पे आपके पास दोबारा से आ गई है, तो ये आपके लिए जायज़ है, इस पर कोई मसला नहीं कि आपने अभी भी रीट्रांसमिट किया है यहाँ पे पिछले स्टेप के अंदर। तो अब आपके पास डुप्लीकेट आती है तो आपने कुछ नहीं करना, आपने खाली कैरियर विंडो को दोबारा से इंक्रीज़ कर दो। तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम फुल 1 के हिसाब से इंक्रीज़ कर रहे हैं, जिस तरह कि हम यहाँ पे ये स्लो स्टार्ट के अंदर वैसे ही आपने 1 के हिसाब से इंक्रीज़ करना है, और उसके बाद नया सेगमेंट जो आपने ट्रांसमिट करना है ट्रांसमिट कर दो यहाँ पे, जो पहले करते थे यहाँ पे। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके बाद अगर आपको नई एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है जो कि कोई नया नंबर है, तो आप उठा के दोबारा से उसको इस मोड से यहाँ निकाल के वापस यहीं पर ले जाओ, कि वो हमने खाली इस खास टेम्प्रेरी हमने किया था, उसके बाद हमने कुछ नहीं करना। तो जब हम ये कर रहे हैं तो हमने इस दफ़ा हमने क्या किया, हमने कैरियर को विंडो साइज़ हमने क्या कर दिया यहाँ पे, थ्रेशोल्ड की इक्वल कर दिया यहाँ पे, कि जो थ्रेशोल्ड है उसके इक्वल कर दो, और दोबारा यहाँ पे कंजेशन अवॉइडेंस मोड में इसको भेज दो।
फिर अगर हमारे पास यहाँ पे टाइम आउट होता है अगर फास्ट रिकवरी मोड के अंदर, तो ये बहुत सीरियस प्रॉब्लम है यहाँ पे। तो दोबारा यही प्रोटोकॉल फॉलो होगा जो हम पहले से करते रहे यहाँ पे, कि आपके पास टाइम आउट हो गया तो आप इसको हाफ कर दो, विंडो साइज 1 पे ले जाओ और रीट्रांसमिट कर दो। तो टाइम आउट के केस में आपके पास बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर देते हैं सारे काम आपके। तो टाइम आउट बहुत ये क्रिटिकली हैंडल करता है। और अब लास्ट आपके पास रह गया था स्लो स्टार्ट में, अगर आपके पास 3 डुप्लीकेट्स अगर आ जाती, तो सेम हमने यही काम करना है जो हमने अभी किया है, कि आपने क्या करना है, आपने थ्रेशोल्ड को हाफ कर दो, थोड़ा सा इसको चांस दो यहाँ पे कि बिल्कुल आप थ्रेशोल्ड से 3 स्टेप्स ऊपर रख लो विंडो साइज, उसके बाद रीट्रांसमिट कर दो यहाँ पे और फिर फास्ट रिकवरी मोड में भेज दो। तो ये हिसाब है यहाँ पे। तो इस तरह से ही काम करता है। उसके बाद फिर फास्ट रिकवरी मोड से कंजेशन अवॉइडेंस मोड में आ जाएगा। तो ये आपके पास यहाँ पे टीसीपी टाहो की यहाँ पे स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम आ गई यहाँ पे। तो बेसिकली 3 डिफरेंट यहाँ पे मोड्स चल रहे हैं यहाँ पे। जी ये क्लियर हो गया सबको? अच्छा, अगर सबको क्लियर हो गया तो हम ऐसा करते हैं कि अब हम एक सिमुलेशन चला के देखते हैं ताकि इसका बेहतर आइडिया हो सके। तो अच्छा, अब सर देखो आपके यहाँ पे ये आपके पास एक टीसीपी कंजेशन कंट्रोल की सिमुलेशन है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे हमारे पास 2 वर्जन यहाँ पे दिए हुए हैं, टीसीपी रीनो भी है, टीसीपी टाहो भी है यहाँ पे। अच्छा, मैं ऐसा करता हूँ कि मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ, तो मेरे पास खाली एक ही कंप्यूटर है यहाँ पे, जो कि येलो कलर में दिखा रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे राइट साइड पे आपके पास बैंडविड्थ है यहाँ पे, तो ये आपकी बैंडविड्थ की लाइन है यहाँ पे, जो कि मैं मूव कर रहा हूँ यहाँ पे। तो मैंने सपोज कर मैंने यहाँ पे बैंडविड्थ को सेट कर दिया हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं देखो स्टार्ट करता हूँ। देखो तो अब ये क्या कर रहा है यहाँ पे, इसने स्टार्ट किए तो ये देखो येलो लाइन यहाँ पर फॉलो होती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है यहाँ पे। अब देखो जैसे ही येलो लाइन क्या हो रही है, बैंडविड्थ को अप्रोच करने लगी यहाँ पे। तो जैसे ही ये बैंडविड्थ को अप्रोच करेगी, तो देखो उसने क्या कर दिया, उठा के विंडो साइज को क्या किया, इसने हाफ किया या 1 पे ले गया यहाँ पे। सर हाफ कर दिए। हाफ किया। जी हाफ कर दिया, बिल्कुल। को रिज्यूम करता हूँ दोबारा, फिर यही काम होगा। जब बैंडविड्थ को पहुंचता है तो उसने दोबारा उसको हाफ कर देता है, क्योंकि बैंडविड्थ के बाद क्या होगा, पैकेट लॉस होगा आपके पास या डिलेज होंगे आपके पास, तो वो हाफ कर देगा। अच्छा, आप बता सकते हो कि यहाँ पे जब बैंडविड्थ को पहुंचते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स आएंगी या टाइम आउट होगा? जब आप टाइम आउट। जी बिल्कुल टाइम आउट होगा बेसिकली आप, क्योंकि आपके सारे पैकेट्स ड्रॉप हो रहे होंगे यहाँ पे। तो टाइम आउट होगा, फिर रीट्रांसमिशंस आपके पास आएंगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं जरा प्रोटोकॉल की टाइप चेंज करता हूँ, मैं टाफो पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे। तो अब देखो कि अब कैसे डिफरेंटली परफॉर्म करता है ये। रिज्यूम करता हूँ मैं इसको। जैसे ही वो उस पर गया तो उसने 1 पे ले गया इसको, यानी कि टाइम आउट हुआ आपके पास, फिर दोबारा बिल्कुल स्टार्ट पे चला गया यहाँ पे। तो 1 से स्टार्ट किए, फिर टाइम आउट हुआ इसका यहाँ पे जाके बैंडविड्थ के ऊपर पहुँच गया। अब तो टाइम आउट तो होगा ही होगा आपका, फिर दोबारा 1 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये इस तरह से टाफू डिफरेंटली परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे 3 एक्नॉलेजमेंट्स यहाँ पे भेजता हूँ। तो मैं इसको क्लिक करता हूँ यहाँ पे, देखो फिर कैसा इसका रिएक्शन आता है। मैं 3 एक्नॉलेजमेंट्स यहाँ पे सेंड किए हैं। तो देखो उसने क्या किया, उसको उठा के फिर नीचे 1 पे ले गया हुआ यहाँ पे। टाइम आउट पे क्लिक करता हूँ तो इस केस में भी ऐसे ही हो रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे जो हमने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन जो देखनी है, हम चाह रहे हैं कि एक कंप्यूटर एक्स्ट्रा ऐड करें यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 2 कंप्यूटर्स ऐड कर दिए यहाँ पे। तो अब देखो इधर इधर क्या हो रहा है इस सिमुलेशन के अंदर। कि देखो ये स्टार्ट में देखो यहाँ पे क्या येलो लाइन थी, उसके बाद सेकंड कंप्यूटर भी आपका ऑन हो गया, तो वो भी इंक्रीज कर रहा है यहाँ पे। अच्छा, अब देखो इस पॉइंट पे जाकर क्या हुआ कि दोनों की जो है ना यहाँ पे, दोनों की बैंडविड्थ का जो सम है यहाँ पर, वो एक्सीड कर गया यहाँ पे बैंडविड्थ से। तो दोनों एक्चुअली बैंडविड्थ से कम है, लेकिन दोनों का सम यहाँ पे बैंडविड्थ से एक्सीड कर गया। तो इसका इफेक्ट क्या है कि दोनों के यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर दोनों को आपने यहाँ पे हाफ कर दिया हुआ है यहाँ पे, अपने अपने हिसाब से नीचे ले आए हैं हम यहाँ पे। तो दोनों पे इसका इफेक्ट आया यहाँ पे। दोबारा से देखो यहाँ पे, फिर दोबारा से यहाँ पे यही हुआ कि दोनों का सम यहाँ पे बैंडविड्थ से एक्सीड कर गए। तो दोनों की यहाँ पे हाफ दोनों की हमने यहाँ पे कम कर दी उसकी स्पीड, यानी कि विंडो साइज यहाँ पे कम हो गई इसकी। फिर दोबारा जाओ, यही काम रिपीट हो रहा है। लेकिन आखिर में जाओ, देखो इफेक्ट क्या आ रहा है आखिर में जाकर,
कि दोनों यहाँ पे एक दूसरे के ऊपर, यहाँ क्या करें, एक दूसरे के ऊपर आ गए दोनों लाइन्स यहाँ पे। तो इसका मतलब क्या है कि अब जाकर यहाँ पे दोनों की यहाँ पे विंडो साइजेस यहाँ पे मैच कर गए दोनों कंप्यूटर्स के यहाँ पे। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसका रिजल्ट है यहाँ पे, कि आपके पास यहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों के रिजल्ट्स, दोनों की बैंडविड्थ यहाँ पे विंडो साइजेस यहाँ पे मैच कर गई हैं। तो अगर मैं यहाँ पे एक तीसरा कंप्यूटर भी अगर मैं ऐड कर दूँ यहाँ पे, जो कि आकर मैरून कलर में यहाँ पे आएगा, अब इसको देखते हैं यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे एक मैरून कलर भी आ गया है, तो ये भी जाके मैच कर गया है यहाँ पे। तो ये टीसीपी क्या दिखा रहा है हमें कि अगर हम यहाँ पे ऐड करते जाएं, अगर हम 3 कंप्यूटर ऐड करें तो कुछ आइट्रेशंस के बाद तीनों के यहाँ पे विंडो साइजेस क्या हो गई, ओवरलैप कर रही हैं यहाँ पे। तो शुरू में ये एक दूसरे से फ़र्क थी, तो आखिर में जाके क्या होता है, एक दूसरे के साथ यहाँ पे ओवरलैप कर जाते हैं। इस ओवरलैपिंग का मतलब क्या है कि टीसीपी जो एक है कंजेशन कंट्रोल, जो एक तरह का फेयर कंट्रोल है यहाँ पर। तो यहाँ पे हो सकता है कि टेम्प्रेरी तौर पर किसी को ज़्यादा बैंडविड्थ मिल रही हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं चलेगा इनका। तो वो टेम्प्रेरी इफेक्ट हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर तीन कंप्यूटर्स अगर यूट्यूब यूज़ कर रहे होंगे तो लॉन्ग टर्म में तीनों की स्पीड तरह से मैच कर सकेगी यहाँ पे। तो टेम्प्रेरी तौर पे किसी एक को ज़्यादा मिल सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में नहीं होगा। टीसीपी के अंडर ये कंजेशन कंट्रोल में ये काम नहीं होगा। तो ये हमने यहाँ पे ऑब्जर्व किया यहाँ पे। जी, ये क्लियर हुआ आप लोगों को? यस सर। और दूसरा ये कि अगर आप 3 एक्नॉलेजमेंट्स करते हैं यहाँ पे, तो वो आपको यहाँ पे हाफ कर देता है, उसकी एक टाइम आउट करते हैं तो ये आपको 1 पे ले जाता है। तो बेसिकली ये इन दोनों के अंदर फ़र्क है। लेकिन जो एक्चुअली हमारे पास प्रोटोकॉल्स रन कर रहे होते हैं वो कई दफ़ा यहाँ पर इसका मिक्सचर होते हैं यहाँ पे। तो ये एक सैम्पल यहाँ पे थी, एक सिनेरियो आपके पास, ज़रूरी नहीं कि आपके पास एग्जैक्टली यही फॉलो हो रहा हो। तो इसके ढेर सारे वेरिएंट्स हैं टीसीपी के, तो ओवरऑल सेंस इस तरह की होती है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्टली यही काम हो रहा हो यहाँ पे जो कि हमने यहाँ पे दिखाया हुआ है। तो ये सिर्फ एक रफ एक आइडिया है कि ऐसे ये चीज़ें काम करती हैं, क्योंकि इसके मज़ीद भी बहुत से प्रोटोकॉल हैं जिनको हम आगे देखते हैं यहाँ पे। तो देख लें अब एक इसके बाद एक और प्रोटोकॉल यहाँ पे टीसीपी क्यूबिक के नाम से। तो टीसीपी क्यूबिक क्या करना है कि यहाँ पे कि पहले आपके पास यहाँ पे पैकेट साइज लीनियरली इंक्रीज करता था। यहाँ पे पहले हम क्या कर रहे थे कि हर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर +1 करते जा रहे थे यहाँ पे हम। तो हर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हम ऑन एवरी एक्नॉलेजमेंट, यानी हर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हम विंडो साइज को +1 कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो हर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर हम विंडो साइज प्लस कर रहे थे। तो ये था आपके पास लीनियरली यहाँ पे नज़र आता है कि विंडो साइज आपका लीनियरली इंक्रीज कर रहा है। लेकिन एक्चुअली इसका इफेक्ट क्या आएगा, आप डबल होते जाओगे यहाँ पे, क्योंकि हमारे हर एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो इफेक्ट क्या आएगा कि आप ट्वाइस करते जा रहे हो उसको। लेकिन फिर कुछ लोगों ने कहा क्यों ना हम इसको क्यूबिक बना दें। क्यूबिक का क्या मतलब है कि हमारे जो पार्ट इंक्रीज करने वाला होता है, स्लो स्टार्ट वाला जो मोड है यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है आपका, ये स्लो स्टार्ट वाला मोड है यहाँ पे। तो उसके बाद ये जो कम करने वाला पार्ट है यहाँ पे, ये बेसिकली आपके पास यहाँ पर कोई पैकेट लॉस वगैरह है, तब आप नीचे आ गए वापस। तो ये लोग कह रहे हैं कि जो आपके पास स्लो स्टार्ट के अंदर आप यहाँ पे कोई क्यूबिक फंक्शन बना दो यहाँ पे, ताकि बहुत तेज़ी के साथ आपका इंक्रीज करें यहाँ पे और एंड पे जाके स्लो हो जाए। तो क्यूबिक फंक्शन की क्या खास बात है कि स्टार्ट में इसकी स्लोप ज़्यादा है, यहाँ देखो स्लोप इसकी बहुत ज़्यादा है, और यहाँ पे इसकी स्लोप कम हो गई हुई है। तो इसका मतलब क्या कि जैसे आप अपनी लिमिट को यहाँ अप्रोच करो, एसएस थ्रेशोल्ड की लिमिट को अप्रोच करो, तो उस वक्त अपनी स्पीड कम कर लो इंक्रीज करने की। और जब आप स्टार्ट में हो तो अपनी स्पीड बढ़ा के रखो, तेज़ी से इंक्रीज करो यहाँ पे। तो ये क्यूबिक फंक्शन का यहाँ पे काम है कि आप स्टार्टिंग में आप एक्सेलरेट करो और बाद में जाके अपनी स्पीड आप कम कर लो, ताकि इसको आराम से एक्सीड करो ही ना, आराम से एक्सीड करो, इतने आराम से ना कर सको यहाँ पे। तो ये यहाँ पे इसको हम कहते हैं टीसीपी क्यूबिक। तो इसने खाली इस पार्ट को यहाँ पे रिप्लेस किया, बाकी पार्ट्स वही वैसे के वैसे चलते रहेंगे यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि ये जो आपके पास यहाँ पे जो ये किस चीज़ का फंक्शन होगा यहाँ पे, तो बेसिकली ये आपका यहाँ पे इस वाली लाइन के साथ ये जो आपके पास लाइन है यहाँ पर, अगर हम इस लाइन को ड्रॉ करें यहाँ पे, तो इस लाइन से वो डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहा होता है हर पॉइंट के ऊपर। मैं कहता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस इतना है, उस यहाँ पे इतना है, यहाँ पे इतना है। तो ये डिस्टेंस जितना होगा उसका वो क्यूबिक फंक्शन फाइंड कर रहा होता है यहाँ पे। तो जब स्टार्ट पे डिस्टेंस इसका ज़्यादा है तो इसका क्यूबिक फंक्शन भी बड़ा होगा यहाँ पे, तो आपने ज़्यादा जल्दी से इंक्रीज़ करना है। और स्टार्ट में जब इसका डिफरेंस यहाँ पे कम है तो इसका क्यूबिक फंक्शन भी छोटा होगा यहाँ पे, तो आपने ज़्यादा स्लोली यहाँ पे इंक्रीज़ करना है।
यानी जैसे यहाँ पे आप 0.01 का डिफरेंस यहाँ पे रह गया, सपोज करो 0.5 का डिस्टेंस यहाँ पे रह गया हुआ इस पॉइंट पर, तो आपका क्यूबिक फंक्शन मजीद छोटा होता है आपके पास, तो आप मजीद स्लो कर जाते हो यहाँ पे। तो ये इसकी बेसिक यहाँ पे सेंस है यहाँ पे। तो स्टार्ट में बहुत तेज़ी से आप इंक्रीज़ करोगे, तो एंडिंग में जाके अपनी स्पीड बहुत ही कम कर लोगे। तो जो बाकी जो क्लासिक टीसीपी है यहाँ पे, तो वो अपनी स्पीड तो इंक्रीज़ करता रहेगा +1 करके हर एक्नॉलेजमेंट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही आप यहाँ पर कभी ना कभी तो आप इसको एक्सीड कर लोगे यहाँ पे, जो कि आपके पास ये वाली लाइन थी यहाँ पे। तो जब आप उसको एक्सीड कर लोगे तो उसके बाद क्या करेगा, उसके बाद फिर ये बिल्कुल उसी तरह से पैटर्न में जाके बड़े आराम आराम से इंक्रीज़ करेगा अब ये, क्योंकि आपके पास यहाँ पे डिस्टेंस बहुत कम है अब, ठीक है। और उसके बाद जैसे ही जब हम 1 से इंक्रीज़ करते हो आप, तो जैसे ही आपका ये डिस्टेंस यहाँ पर 1 से ज़्यादा हो जाएगा, तब एकदम से आप ये स्पीड पकड़ लेगा फ़ौरन से। क्योंकि हमारे पास क्यूब का मसला क्या होता है, जब आपका डिफरेंस यहाँ पर जब 1 से छोटा होगा तो उसका क्यूबिक मज़ीद छोटा होता है। तो d अगर आपका 1 से छोटा है तो d क्यूब जो होगा वो मज़ीद इससे भी छोटा होगा, 1 से भी छोटा होगा। तो ये इसकी मेन यहाँ पे अप्रोच है कि ये जो पार्ट जो बहुत स्लो यहाँ पे काम कर रहा है, ये वो पार्ट है जब इसके पास यहाँ पे जो डिस्टेंस था यहाँ पर इस लाइन के साथ, ये 1 से छोटा है यहाँ पे। तो इसलिए बहुत स्लो यहाँ पे इंक्रीज़ कर रहा है यहाँ पे। जैसे अब 1 जैसे डिफरेंस आपका बढ़ जाता है तो एकदम से ये एक्सेलरेट करेगा यहाँ पे। तो बेसिकली बस ये यहाँ पे लॉजिक है इसकी। तो ये भी काफ़ी पॉपुलर वर्जन है कंजेशन कंट्रोल करने का, लेकिन यूनिवर्सल स्टैंडर्ड नहीं है ये फिलहाल। ये काफ़ी यूनिक्स वगैरह में लोग यूज़ करते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड नहीं है ये फिर भी। अच्छा, उसके बाद पे हमारे पास एक यहाँ पे आता है, फिर एक हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे आ गई कि हमने स्टार्ट में कहा था कि हमें नेटवर्क से 3 तरह के हिंट्स मिलते हैं कि कंजेशन हो रही है यहाँ पे। फर्स्ट हिंट हमारे पास आता है कि आपके पास ये आपका RTT बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपका RTT का टाइम इंक्रीज़ कर रहा है तो ये भी आपको हिंट मिला कि नेटवर्क आपका कंजेशन में जा रहा है। सेकेंड हमने कहा था अगर आपको डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स मिलती हैं, इसका मतलब कुछ पैकेट्स आपके ड्रॉप हो गए थे, तो इसलिए आपके आउट ऑफ ऑर्डर चले गए, इसलिए आपको डुप्लीकेट एक्नॉलेजमेंट्स यहाँ पे आ रही हैं। ठीक हो गया। और थर्ड क्या था आपके पास कि जब आपके पास टाइम आउट हो रहा होता है यहाँ पे किसी पैकेट का, तो उसका मतलब भी यही है कि आपका यहाँ पे कोई ट्रैफिक में कंजेशन बढ़ गई हुई है यहाँ पे। तो ये 3 हिंट्स होते हैं यहाँ पे। तो अभी तक हमने यहाँ पे इन 2 चीज़ों को यूज़ किया है, इस तीसरी चीज़ को हमने यहाँ पे कहीं भी यूज़ नहीं किया यहाँ पे। तो ये जो एक आपके पास डिले बेस्ड टीसीपी कंजेशन कंट्रोल भी हमारे पास होता है, ये क्या करता है, ये RTT को बेसिकली यहाँ पे आप चेक कर रहे होते हो। तो ये कहता है कि आपके पास जो मिनिमम RTT जो आपने अभी तक ऑब्जर्व किए, तो कहते हैं ये वो आपके पास टाइम है जो कि अनकंजेस्टेड पाथ के लिए होगा। जब कोई ट्रैफिक नहीं होगी तो आपको RTT मिनिमम मिल रहा होगा, तो वो जो टाइम आपके पास आ रहा होगा उसको आप रिकॉर्ड कर लो अपने पास। तो मैं कहता हूँ अगर RTT की आपके पास डिफरेंट टाइमिंग्स यहाँ पे आ रही हैं, सपोज करो 1, 5, 4.5, 3, 2, जो कि आपको हर दफ़ा डिफरेंट आ रही होती है। तो ये क्या करेगा, ये उठा कर कहेगा कि अच्छा ये जो नंबर है यहाँ पे, ये आपके पास RTT मिनिमम बन गया यहाँ पर। तो वो कहेगा कि RTT मिनिमम का मतलब है कि ये जब आपके पास पाथ में कोई ट्रैफिक नहीं होगी, यानी कि जब नो ट्रैफिक वाला सीन होगा, तब आपको RTT मिनिमम मिल रहा होगा। तो ये एक तरह की एग्जम्पशन होती है, बेसिकली एग्जैक्टली करेक्ट तो नहीं है, लेकिन एक तरह की एग्जम्पशन है यहाँ पे। तो कहना है कि जब RTT मिनिमम होगा तो आपके पास यहाँ पर जो आपकी स्पीड होगी वो क्या होनी चाहिए, यहाँ पे विंडो साइज, यानी जो विंडो आपका साइज़ है यहाँ पर डिवाइड में आपके पास जो RTT यहाँ पे आ जाएगा। तो कह रहे हैं कि ये आपके पास अनकंजेस्टेड थ्रूपुट आ जाएगी। तो कैसे हमारे पास आ रहा है, ऊपर आपके पास यहाँ पे KBs में कोई साइज़ होगा विंडो का, और नीचे आपके पास सेकंड्स आ जाएंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, थ्रूपुट यहाँ पे आ जाएगी, नहीं बिट्स पर सेकंड यहाँ पे। तो कहना है कि इससे हम निकाल देंगे कि अनकंजेस्टेड आपके पास स्पीड कितनी होती है, थ्रूपुट कितनी होती है, वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगी RTT मिनिमम से। अच्छा, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि आपने जो अभी जो थ्रूपुट मेजर की है, अगर वो जो अभी नई RTT के लिए मेजर की है, तो आपके पास सपोज करो अभी आपके पास RTT की वैल्यू आती है 5 आ रही है। तो कहना है 5 के लिए अगर आप थ्रूपुट कैलकुलेट करो, अगर वो आपके अनकंजेस्टेड थ्रूपुट से बहुत करीब है, तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम उसको लीनियरली इंक्रीज़ करेंगे अपनी विंडो साइज़ को। लेकिन अगर आपकी थ्रूपुट बहुत नीचे है, जो कि आपकी अनकंजेस्टेड थ्रूपुट थी यहाँ पर, तो आपने क्या करना है, अपनी विंडो के साइज़ को डिक्रीज़ करना है।
तो सिंपल सी ये लॉजिक है यहाँ पे। तो हम क्या कर रहे हैं, हर दफ़ा हम करते हैं कि जब आपके पास कोई कंजेशन नहीं होती उस वक्त जो आपको स्पीड मिलती है उससे आप कंपेयर करो, वो आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी हर दफ़ा। तो मैं कहता हूँ कि आपके पास ये जो थ्रूपुट है, सपोज करो आपके पास 1 Mbps आती है, तो अगर आपकी करंट थ्रूपुट अगर इससे इसके करीब करीब आसपास है, एक खास लिमिट के अंदर अंदर उसके पास है, तो आपने विंडो साइज इंक्रीज़ करना है। अगर बहुत नीचे से बहुत कम है थ्रूपुट आपकी, अभी करंट थ्रूपुट आपकी यहाँ पे, और ये आपकी जो अनकंजेस्टेड थ्रूपुट थी यहाँ पे वो यहाँ पर आपके पास 1 Mbps है, तो इसका मतलब आप बहुत नीचे चले गए हो यहाँ पे, तो मोस्ट प्रॉब्ली आपकी ट्रैफिक बढ़ गई है। तो आपने क्या करना है, विंडो साइज़ को डिक्रीज़ करना है यहाँ पे। तो विंडो साइज डिक्रीज़ करोगे तो बेहतरी थोड़ी सी यहाँ पे आएगी, राउटर्स आपके इतने फ्लड नहीं होंगे। तो ये वाला प्रोटोकॉल ऐसे काम करता है, यहाँ पे RTT की बेस पे काम कर रहा होता है। तो इससे भी कुछ कुछ आपको यहाँ पे हिंट मिलते हैं थोड़ा सा ये, लेकिन इतना कोई परफेक्ट प्रोटोकॉल ये भी नहीं है। तो आपके गूगल वगैरह ने भी एक प्रोटोकॉल बनाया हुआ है इस तरह का, उनका नाम है बोटलनेक बैंडविड्थ एंड आउटपुट प्रोपोगेशन। तो ये अपने गूगल के सर्च इंजन के अंदर ये वाला प्रोटोकॉल यूज़ करते हैं, जो कि बेसिकली RTT की बेस पे काम कर रहा होता है। तो ये गूगल ने जो अपना TCP का वर्जन बनाया हुआ है यहाँ पे, तो वो इसी के ऊपर बेस करता है, RTTs के ऊपर। फिर एक लास्ट में एक तरीका होता है आपके पास एक कंजेशन कंट्रोल करने का, वो क्या होता है कि इसके अंदर जो आपके राउटर्स होते हैं वो कोई फ्लैग लगा देते हैं यहाँ पे। तो सपोज करो कि यहाँ पे कि आपके पास नॉर्मल राउटर, तो यहाँ पे आपके पास ECN का फ्लैग 10 रहेगा, इससे कुछ भी नहीं, इसका मतलब नॉर्मल हालात है, कोई मसला नहीं है यहाँ पे। फिर जैसे जब यहाँ में एक ऐसा राउटर आता है जो कि बहुत फ्लड हुआ है, बहुत ट्रैफिक है इसके ऊपर, तो वो क्या करेगा यहाँ पे, वो यहाँ पे इसका फ्लैग चेंज कर देगा, ECN को 1 कर देगा। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि ये जो फ्लैग है यहाँ पे, ये IP की लेयर पे लगते हैं। तो वो क्या करेगा, ये राउटर जितने भी पैकेट्स यहाँ पे आ रहे हैं, जितने भी इन पैकेट्स हैं, उन सब पैकेट्स के IP के हेड, नेटवर्क लेयर के जो हेडर है यहाँ पर, इसके अंदर ECN के फ्लैग को उठा के ये 1 कर दिया करेगा, क्योंकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोड पड़ रहा है। तो इस फ्लैग का मतलब है कि अगला राउटर जब यहाँ पे चेक करेगा इस फ्लैग को, उसको चल जाएगा पता है इससे पीछे जो राउटर है यहाँ पे, इस पर काफ़ी ट्रैफिक आ रही है, तो उसको तो उसको भी कुछ आइडिया यहाँ पे मिल जाएगा। फिर जब ये पैकेट यहाँ पहुँचेगा, तो ये भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे जाके देख सकते हैं कि यहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है इस राउटर के ऊपर, तो अपनी स्पीड यहाँ पे कम कर लो। तो इसी तरह यहाँ पे TCP के ऊपर भी यहाँ पे फ्लैग यूज़ करते हैं, इसको हम कहते हैं यहाँ पे ECE बिट। तो ये भी एग्जैक्टली सेम चीज़ बता रहा होता है यहाँ पे। तो दोनों के फ्लैग्स आप हाई कर लेते हो, IP ये नेटवर्क लेयर के फ्लैग को भी और TCP के फ्लैग को भी यहाँ पे। तो ये फ्लैग यहाँ पे कहाँ पे होता है, ये अगर हम यहाँ पे हेडर के डायग्राम को अगर देखें, तो ये जो आपके पास यहाँ पे जो E का फ्लैग है, ये बेसिकली ये वाला फ्लैग होगा, जो कि ये C का फ्लैग और E का फ्लैग, ये आपके कंजेशन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो इस वाले फ्लैग की हम बात कर रहे हैं कि इसको आप बंद कर दोगे TCP के हेडर के अंदर, और इसी तरह नीचे जो IP का हेडर होगा नीचे आपके पास, उसके अंदर हम ECE का फ्लैग को बंद कर देंगे। तो दोनों फ्लैग्स को हम यहाँ पे हाई कर देते हैं। तो इससे आपको आइडिया मिलता है कि पिछले राउटर ने इसको हाईलाइट किया हुआ, तो मोस्ट प्रॉब्ली आगे ट्रैफिक है, पीछे ट्रैफिक है, आपको आइडिया मिल जाता है यहाँ से। फिर लास्ट जो इसका टॉपिक रह गया इस चैप्टर का, वो ये कि अगर आपके पास UDP चल रहा हो, तो उसके अंदर हमारे पास एक डिफरेंट प्रोटोकॉल होता है, उसको हम कहते हैं क्विक प्रोटोकॉल यहाँ पे। तो क्विक प्रोटोकॉल क्या करता है, क्विक ऑलमोस्ट वैसा ही है, लेकिन इसके अंदर क्या चीज़ नहीं होती, इसके अंदर कंजेशन कंट्रोल तो होगा, लेकिन इसके अंदर रिलायबिलिटी नहीं होगी, क्योंकि UDP के ऊपर काम कर रहा होगा। तो क्विक का मतलब है कि आपके पास क्विक प्लस UDP, यानी ये UDP के साथ काम करता है। और TCP के साथ क्या करते हैं, TCP के अंदर रिलायबिलिटी इंश्योर करते हैं, क्विक के अंदर हम खाली कंजेशन कंट्रोल करेंगे। तो इसका मतलब कि ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि हम UDP के ऊपर रन करते हैं। तो अगर हम कंपेयर करें यहाँ पे TCP के साथ यहाँ पे, तो इसमें कोई प्रॉपर हैंडशेक नहीं होता, खाली एक दफ़ा आप एक्नॉलेज कर दो तो आपका हैंडशेक हो जाएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे डिफरेंट सिनेरियोस देखते हैं। यहाँ पे ये लास्ट बस हमारे पास एक स्लाइड है यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे आपके पास क्या बना हुआ है, यहाँ पे कंप्यूटर है, यहाँ पे HTTP का गेट का यहाँ पे पैकेट भेज रहा है। तो ये पैकेट हम क्यों भेजते हैं, जब हमें वेब पेज से कोई चीज़ एक्सेस करवानी हो, हम चाहते हैं वेब पेज फैच करो या कोई इमेज फैच करो इस वेब पेज का। फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, TLS का मतलब है कि आपके पास जो वेब पेज है यहाँ पे वो HTTPS वाली टाइप का है यहाँ पे, तो इसके अंदर इंक्रिप्शन भी यहाँ पे हो रही हो। जी कुछ कहना चाह रहे?
अच्छा, फिर ट्रांसपोर्ट लेयर पे आ जाएं। यहाँ पे क्या है हमारे पास, एक तो हमारे पास टीसीपी का जो रियल ये आरडीटी प्रोटोकॉल है आपके पास, रियल टाइम डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जो हम मेन टीसीपी यहाँ पे, फिर टीसीपी का कंजेशन कंट्रोल का प्रोटोकॉल यहाँ पे रन कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है आपके पास कि सपोज करो कि हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने एक पैकेट भेजा है, तो पहले आपका फर्स्ट गेट की कमांड गई, उसके बाद आपकी सेकंड गेट की कमांड गई यहाँ पे, तो सपोज करो यहाँ पे जाके आपके पास एरर आ गई, यहाँ पे जाके ट्रांसफ़र के ऊपर, तो उसको फिर री ट्रांसमिट करवाओगे यहाँ पे। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फिर आप थर्ड वाले की भेजोगे कमांड, तो ये आपके पास यहाँ पहुँच जाएगा। तो इसके अंदर हमने क्या ऑब्जर्व किया है, यहाँ पे हमने ऑब्जर्व किया है कि यहाँ पे जब गेट की कमांड्स आप भेज रहे हो तो ये एक एक करके जाती है। यहाँ पे पहले ये जाएगी, सॉल्व हो जाएगी, उसके बाद सेकंड गेट की कमांड जाएगी, फिर थर्ड जाएगी आपके पास। तो ये हम देख रहे हैं HTTP 1.1। लेकिन अगर आप UDP के ऊपर चला रहे हो एक वेब सर्वर जो है आपका UDP के ऊपर चल रहा है यहाँ पे, तो UDP के ऊपर आप HTTP यहाँ चला रहे हो, तो यहाँ पे ऑब्जर्व करो कि यहाँ पे HTTP 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये जो HTTP है यहाँ पे, ये बेसिकली UDP के साथ चलता है, ये TCP वाला नहीं है। TCP वाला कौन सा होगा, 1 या 1.1 या 3.0, ये होंगे TCP के साथ। तो ये TCP के साथ है और ये UDP के साथ होगा 2 वाला यहाँ पे। 2 वाले में क्या डिफरेंस था यहाँ पे ये कि अगर आपने यहाँ पे गेट की कमांड अगर भेजी है, 3 भेजनी थी आपने, तो ये ब्लॉक नहीं होती। तो इसके अंदर क्या डिफरेंस है यहाँ पे कि यहाँ पे उस तरह की ब्लॉकेज नहीं होती जो कि आपके पास टीसीपी के केस में होती है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप बारी बारी एक एक करके भेज रहे हो यहाँ पे, और यहाँ पे आपको री ट्रांसमिट करना पड़ गया, तो यहाँ पे आपने री ट्रांसमिट किया, और जब री ट्रांसमिशन के बाद रिसीव हो जाएगा तब आपके पास थर्ड वाली कमांड यहाँ पे जाएगी। तो ये यहाँ पे टीसीपी के अंदर आपके पास ब्लॉकिंग हो रही होती है HTTP सर्वर के ऊपर। लेकिन अगर आप UDP के ऊपर देखो तो यहाँ से पैकेट चला गया, उसके बाद सेकंड भी भेज देगा यहाँ से। तो सपोज करो यहाँ पे आपके पास एरर आती है अगर, तो ये इसको री ट्रांसमिट कर रहा होगा, लेकिन साथ में ही दूसरा भी जा रहा होगा यहाँ पे, तो वो उसको रोकता नहीं है। वो कहता है ठीक है, ये री ट्रांसमिट होता रहेगा, बाद में तीसरा पैकेट आप सेंड कर दो यहाँ पे। तो ये थोड़ा सा डिफरेंटली यहाँ पे एक्ट करता है, जो आपके पास HTTP 2 है यहाँ पर डिफरेंटली एक्ट करता है। तो अब आप लोग बता सकते हैं परफॉर्मेंस किसकी अच्छी होगी, HTTP 1.1 की या HTTP 2 की? से टू की क्योंकि इसमें वो नहीं है ना, टाइम का मसला नहीं है, रियल टाइम नहीं है ये तो। जी जी, एग्जैक्टली सही कह रहे हो। अच्छा, अब दो तरह के वेब पेज आपके पास आने, मैं ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे। सपोज करो आप दो वेब पेजेस लोड कर रहे हो, एक के अंदर क्या आ गया यहाँ पे, एक के अंदर पिक्चर्स का ये पार्ट था, यहाँ पे लिखा आ रहा है कि इमेज कांट बी लोडेड, यहाँ पे एरर आ गई। यहाँ भी आपके पास सारे इमेजेस आपके पास खाली ब्लैंक बने हुए आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। एक आपके पास सिनेरियो ये भी हो सकता है कि आपके पास फर्स्ट यहाँ पे इमेज आ रहा हो कि इमेज कांट बी लोडेड, लेकिन बाकी वाले इमेज प्रॉपर्ली यहाँ पे बने हुए आ रहे हो कि इसमें कोई मसला ना आ रहा हो यहाँ पे। सपोज करो ये इमेज आपके पास प्रॉपर्ली यहाँ रिसीव हो गया, नीचे सेकंड इमेज भी आपके पास यहाँ पे आ गया हुआ है। तो आप बता सकते हो इसमें कौन सा 1.1 लगता है आपको, कौन सा आपको 2 लगता है यहाँ पे? सर लेफ्ट वाला 1.1 है। हाँ, जी, लेफ्ट वाला 1.1 का बिहेवियर और सेकंड वाला आपके पास 2 का बिहेवियर है। इसमें ये कि ये इमेज आपके पास अभी लोड हो रहा है या रीलोड करना पड़ेगा आपको, लेकिन बाकी इमेजेस आपके पास प्रॉपर्ली यहाँ पे आ गए हुए हैं। लेफ्ट वाले में क्या कि सारे के सारे कैस्केड में वेट कर रहे हैं कि हेलो हाय। सर की आवाज नहीं आ रही है। छुट्टी हो गई है।